करूं तुम्हारी। गुड मॉर्निंग सर। क्या है सत्तू, आजकल तो खुद को ही बहुत समझने लगा है? मेरी परमिशन के बिना ही तू किसी पर भी हमला कर देता है। कितनी बार वार्निंग दे चुका हूं कि ये सब करना बंद कर। बॉस, वार्निंग की बात कर रहे हैं? हर सिगरेट के पैकेट पर भी वार्निंग होती है, लेकिन पीते तो सभी है ना। बॉस, अगर नदी में जाना है और तैरना नहीं आता तो डूब कर मरोगे। लेकिन खास बात यह है, किनारे पर खड़े रहकर डरना मौत से भी बदतर है। You are absolutely right. इतनी बार मना किया, इसकी तारीफें मत करो नहीं तो सर पे चढ़ जाएगा। सत्तू, तू ये किसी और को जाके समझाना। मैंने तेरी बकवास सुनने के लिए तुझे यहाँ नहीं बुलाया है, समझा? उस गुरुराज को मारने के बाद नारायण से जो 1 करोड़ रुपए आने वाले थे वो क्यों नहीं आए? आ गए हैं बॉस, पूरे 50 लाख हैं? बाकी 50 लाख मैंने उतने ही मांगे थे। तूने कैसे मांगे? मैंने तो डील 1 करोड़ में की थी ना। आपने 1 करोड़ का ऑफर डन किया था, लेकिन उनकी पर्सनल रिक्वेस्ट पर मैंने उन्हें 50 लाख का ऑफर दिया, जो उन्होंने कबूल कर लिया। मेरी गैंग में मेरे नीचे काम करने वाला है तू? बिना मुझे बताए ऑफर कैसे दिया तूने? सर, आपके पास इतने दिन काम करके मैंने सब कुछ सीख लिया है। अब मैं एक नई कंपनी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए। तेरी इतनी औकात, तू कंपनी खोलेगा? सत्तू के कहने पर मैंने ही बुलेट्स निकाली थी। तू भी धोखेबाज निकली। बिजनेस टेक्निक्स के बारे में आप तो जानते ही हैं सर। कंपटीशन में रेट कम करने के अलावा कभी कभी कंपटीशन करने वाले को भी उड़ा देना चाहिए। अरे सत्तू, मेरे साथ ऐसे मत कर। मेरे साथ ऐसे मत कर सत्तू। मेरी बात सुन। मेरी बात तो सुन ले। शहर के धूलपेट इलाके के निवासी खूंखार गुंडे मस्तान को आज किसी ने बेरहमी से मारकर मूसा नदी में फेंक दिया। ये माफियाओं की आपसी लड़ाई है या फिर कोई पुरानी रंजिश? पुलिस दोनों मुद्दों को ध्यान में रखकर केस की छानबीन में जुट गई है। इस घटना से शहर के गुंडों में खलबली मच गई है। लक्ष्मीकांत, TV9। सब कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारे पापा के अंडरवर्ल्ड में होने की वजह से ही हुआ है। बबली, जब पापा अंडरवर्ल्ड में थे तब मैं छोटा बच्चा था। उनके बारे में कोई भी कितना भी बुरा सोचे, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। वो सिर्फ मेरे और मेरे भाइयों के फादर नहीं थे। सच्चाई ये है कि उनके साथ बिजनेस में जुड़े हर इंसान के वो गॉडफादर थे। अरे ये सब मैं जानती हूँ राजा, पर तुम्हें धीरज रखना चाहिए। ऐसे दुखी रहोगे तो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पापा की कही हुई बातें याद आ रही हैं। हम दुख के बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे उसका दर्द उतना ही बढ़ता जाएगा। हमें हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी खुशहाल रहे। इस जिंदगी में हारने के बाद भी कभी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए।